ओके, तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ नंबर 24 से इस स्टोरी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन पैरा नंबर 24 में एक बहुत बड़ा जो सस्पेंस है जो कि पूरे स्टोरी में चला आ रहा है, वो यहाँ पर सस्पेंस जो है वो क्लियर होने वाला है। वो जो पेल फेस्ड मैन है, वो जो विजिटर है जो कि उस वैक्टिलॉजिस्ट से मिलने आया है, वो आखिर है कौन, हमें यहाँ पर पैरा नंबर 24 में देखने को मिल जाएगा। पैरा नंबर 24, द एनार्किस्ट सैट क्राउच्ड इन हिज कैब। अब यहाँ पर वो पेल फेस्ड मैन वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, ना ही यहाँ पर द विजिटर यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है द एनार्किस्ट, कि वो अराजकतावादी शख्स, वो एनार्किस्ट वो अपने कैब में बैठा हुआ था, वो भी दुबक करके। माय डियर फ्रेंड्स, इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाले एक्सप्लेनेशन में मैंने एनार्किस्ट को थोड़ा-सा गलत तरीके से डिफाइन कर दिया है। एनार्किस्ट होता कौन है? तो एक एनार्किस्ट जो होता है वो एक अराजकतावादी होता है, जो कि किसी भी स्टेट में बिलीव नहीं करता या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को वो नहीं मानता या किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो नहीं मानता। ये जो एनार्किस्ट लोग होते हैं, ये जो अराजकतावादी लोग होते हैं, इनका बिलीफ सिस्टम ही अलग होता है। इनका मानना ये होता है कि एक ऐसा सोसाइटी बनाया जाए, एक ऐसा देश बनाया जाए, जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं हो, किसी को कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर देश कैसे चले? तो ये कहते हैं कि लोगों की जो मोरालिटी है, लोगों की जो नैतिकता है, उसके हिसाब से देश चलना चाहिए। लोग तय करेंगे कि उन्हें क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है और किसी भी तरह के नियम और कानून के उनके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। ओके? आई होप कि मैंने यहाँ पर अपनी गलती सुधार ली है और यहाँ पर ये जो सस्पेंस है, वो अब क्लियर हो गया है कि वो जो पेल फेस्ड मैन है, वो जो विज़िटर है, वो खुद एक एनार्किस्ट है, वो खुद एक अराजकतावादी है। द एनार्किस्ट सैट क्राउच्ड इन हिज कैब। वो अपने कैब में दुबक करके बैठा हुआ है। हिज आर्म्स टाइटली फोल्डेड। उसने अपने हाथों को काफ़ी ज़ोर से मोड़ रखा है। एंड द लिटिल ट्यूब ग्रिप्ड इन हिज हैंड। और वो अपने हाथों में एक छोटा-सा काँच की नली, एक छोटा-सा ट्यूब पकड़ा हुआ है, जो कि उसने उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट के घर से लिया था, उसे चुराया था। हिज मूड वाज़ अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड ट्रायम्फ। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जो अनाकिस्ट है, वो शायद अपने मकसद में कामयाब हो गया हो, वो जीत गया हो। उसे ऐसा लग उसे उसे देखकर, उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसा जीता हुआ महसूस कर रहा हो। लेकिन कहीं न कहीं उसे हल्का-सा डर भी लग रहा था। चीफली ही वाज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट बिफोर ही कुड अकम्प्लिश हिज पर्पस। लेकिन मेनली उसको किस बात का डर था? उसे इस बात का डर था कि वो अपने मकसद को पूरा किए बिना कहीं पकड़ा ना जाए। बट बिहाइंड दिस वाज अ वेगर बट लार्जर फियर ऑफ द ऑफुलनेस ऑफ हिज क्राइम। लेकिन उसके इस एक्सप्रेशन के पीछे, उसके इस घिनौने, उसके इस गंदे क्राइम, वो जो जुर्म करने वाला था, वो जो कांड करने वाला था, उसका डर कहीं ना कहीं उसे सता रहा था। बट हिज जॉय फार एक्सीडेड हिज फियर। लेकिन उस बैक्टीरिया को हासिल करके, उस ट्यूब को हासिल करके वो इतना ज्यादा खुश था कि उसका ये जो डर था वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जा रहा था। वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अब वो इतना खुश क्यों है? वो उस बैक्टीरिया को चुरा करके इतना ज्यादा खुश क्यों है? उस ट्यूब को चुरा कर इतना ज्यादा खुश क्यों है? No anarchist before him had ever had this kind of an idea. वो कहता है कि उससे पहले किसी भी दूसरे अराजकतावादी को इस तरह का विचार कभी भी नहीं आया था। किसी भी दूसरे एनार्किस्ट ने इससे पहले कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था, जिस तरह से ये पील फेस्ड मैन जो है, वो सोच रहा है। अब ये क्या करने का सोच रहा है? चलिए देखते हैं। He had only to break the little tube into the water supply and the world would hear of him at last. अब यहाँ पर हमें देखने को पता चल रहा है कि ये आदमी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम का भूखा है, या हम कह सकते हैं कि लोगों को सता करके, लोगों को परेशान करके उसे मज़ा आ रहा हो, इस तरह का इंसान है। उसे करना क्या था? उसे बस इस छोटे से काँच के टुकड़े को वाटर सप्लाई में तोड़ देना था, किसी वाटर के पाइपलाइन में तोड़ देना था और फिर बहुत ही जल्द जब सारी दुनिया के लोग जो हैं, या वो पानी जहाँ-जहाँ भी जाता है और जो लोग भी उन पानी को पीते हैं, वो सब के सब जब मरने लग जाएँगे, बीमार पड़ने लग जाएँगे, तो सभी लोग उसे जान ही जाएँगे। वो कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी वेदर इट इज़ गुड और बैड। ऑल दोज़ पीपल हू हैड स्नीयर्ड एट हिम। अब ये उस कैब में बैठे हुए इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। वो कहता है कि वो सभी लोग जिसने उसका मज़ाक उड़ाया था। स्नीयर का मतलब होता है हँसी उड़ाना, मज़ाक उड़ाना। तो वो सभी लोग जिसने उसका मज़ाक उड़ाया था, उसकी हँसी उड़ाई थी, नेग्लेक्टेड हिम, उसे नज़रअंदाज कर दिया था। प्रेफर्ड अदर पीपल टू हिम, और उसे छोड़कर किसी दूसरे इंसान को चाहा था, या उसे छोड़कर किसी दूसरे इंसान को उसके ऊपर तरजीह दी थी। वुड कंसीडर हिम एट लास्ट। वो सभी के सभी लोग जब सफ़र करेंगे, बीमार हो जाएँगे, तो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ही क्रेन्ड आउट ऑफ द कैब। वो अपना गर्दन निकाल करके कैब से बाहर देखता है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाज़ स्कार्सली 50 यार्ड्स बिहाइंड। और वो क्या देखता है कि वो जो साइंटिस्ट है, वो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, वो उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 गज ही दूर है। दैट वाज़ बैड, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी। ही वुड बी कॉट एंड स्टॉप्ड येट। उसे ऐसा लगा कि वो एक बार फिर से पकड़ा जाएगा और अपने मकसद को पूरा करने से रोक दिया जाएगा। ही फेल्ट इन हिज पॉकेट फॉर मनी। अब वो पैसे टटोलता है, कहाँ पर? अपने पॉकेट में। वो अपने पॉकेट में पैसे टटोलने लगता है एंड फाउंड हाफ अ सोवेरेन। और उसे हाफ सोवेरेन मिलता है। सोवेरेन क्या होता है? तो एक फॉर्मर ब्रिटिश गोल्ड कॉइन होता है, जो कि 1 पाउंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर उसे हाफ पाउंड मिलता है। ओके,
दिस ही पुश्ड थ्रू द ट्रैप इन द टॉप ऑफ द कैब इनटू द कैबमैन्स फेस। और वो जो कैब होता है उसमें वहाँ पर एक ट्रैप डोर लगा होता है, एक छोटा-सा खिसकाने वाला जो होता है वो डोर लगा होता है। उसको वो जो पैसा है हाफ पाउंड वो वहाँ से उस कैबमैन के फेस पर दे मारता है। मतलब उस कैबमैन को दे देता है, उस कैब के चलाने वाले को दे देता है और क्या कहता है? मोर ही शाउटेड इफ ओनली वी गेट अवे। वो कहता है कि यदि हम लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं तो मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दूँगा। ये लो और जल्दी भगाओ, ठीक है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वही एनार्किस्ट है, ये वही पेल फेस्ड मैन है और उसके हाथ में वो आपको क्या दिख रहा है? वो छोटा-सा ट्यूब दिख रहा है। अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि वो इंसान कितना डेस्परेट है लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कि वो सारी हदें जो है वो पार कर देता है। पैरा नंबर 25 राइट यू आर सेड द कैबमैन। कैबमैन कहता है ठीक है सर जैसा आप कहें। एंड द ड्राइवर स्पेड अप और वो ड्राइवर जो है वो उस गाड़ी को और तेज भगाने लगता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। द कैब swayed and the anarchist half standing under the trap put the hand containing the little glass tube upon the door to preserve his balance। अब क्योंकि कैब काफी तेज गति से चल रहा होता है इसलिए गाड़ी जो है वो हिलने डुलने लगता है, साथ में अनाकिस्ट भी हिलने डुलने लगता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए वो अपने बैलेंस को प्रिजर्व करने के लिए, अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपने उस हाथ को, जिस हाथ में उसने उस ग्लास ट्यूब को पकड़ रखा था, उस हाथ को वो दरवाजे पर रख देता है। He felt the little thing crack। तभी उसे ऐसा लगता है कि उफ, वो जो सॉरी नॉट लिटिल ब्रिटल। He felt the brittle thing crack। ब्रिटल मीन्स होता है कोई ऐसी चीज़ हो कि काफ़ी भंगुर हो, काफ़ी नाज़ुक हो, जो कि बहुत आसानी से टूट जाए। तो उसे ऐसा लगता है कि वो नाज़ुक सी चीज़ जो है, वो काँच की नली जो है, वो क्रैक कर गई है, वो टूट गई है। एंड द ब्रोकन हाल्फ ऑफ इट रैंग अपॉन द फ्लोर ऑफ द कैब। और वो देखता है कि उसका टूटा हुआ जो हिस्सा है, टूटा हुआ आधा हिस्सा जो है, वो कैब के फ्लोर पर कूद रहा है क्योंकि कैब जो है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा था। ही फेल बैक इनटू द सीट विद अ कर्स। तभी वो भला-बुरा एफ एंड एश वर्ड यूज़ करते हुए वो अपने सीट पर एक बार फिर से धड़ाम से गिर जाता है, बैठ जाता है। लाइन नंबर 26 वेल आई सपोज़ आई शैल बी द फर्स्ट, आई शैल बी अ मार्टिर। अब वो कहता है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है। उसे ही पहले वो करना होगा। क्या करना होगा? मतलब उसे खुद पहले अपनी जान देनी होगी। और वो कहता है कि मैं अगर सबसे पहले अपनी जान देता हूँ, तो मैं एक शहीद कहलाऊँगा, मैं एक मार्टिर कहलाऊँगा। दैट्स समथिंग। और वो कहता है ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, शहीद होना एक बड़ी चीज़ है। देखिए कोई भी इंसान अपने बिलीफ को लेकर, अपने विचारों को लेकर कुछ भी अगर करे, अपनी जान दे दे, तो उसे लगता है कि वो शहीद हो रहा है। लेकिन अगर उससे किसी और को नुकसान हुआ हो, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बट इट इज़ अ filthy डेथ नेवरदलेस। अब वो क्या करता है, हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो क्या करता है कि वो जो काँच की नली है और उसमें जो भी बैक्टीरिया है, डिज़ीज़ कॉज़िंग बैक्टीरिया है, जो हैजा का, जो कोलेरा का बैक्टीरिया है, वो उस बैक्टीरिया को पी जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इस इमेज में देखा था कि वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को पी जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जब उसे पी जाता है, तो उसके मन में विचार आता है कि इट इज़ अ filthy डेथ नेवरदलेस, कि ये बैक्टीरिया, ये जो हैजा का मौत होता है, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक मौत होता है। आई वंडर इफ इट हर्ट्स एज़ मच एज़ दे से। और वो कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या ये सच में इतना तकलीफ़देह होता है? क्या ये इतना सच में इतना दर्दनाक मौत होता है जैसा कि लोग कहते हैं? पैरा नंबर 27 देन अ थॉट occurred to him। तभी उसके मन में एक विचार आता है। ही ग्रोप्ड बिटवीन हिज फीट। वो अपने पैरों के बीच टटोलता है। अ लिटिल ड्रॉप वाज़ स्टिल इन द ब्रोकन एंड ऑफ द ट्यूब। तभी वो देखता है कि उस टूटे हुए ट्यूब के निचले हिस्से में अभी भी 1-2 बूंद जो है उस बैक्टीरिया का पड़ा हुआ था। एंड ही ड्रैंक दैट टू मेक श्योर। और वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाए, वो उस एक बूंद को भी नहीं छोड़ता है, उसे भी पी जाता है। एट एनी रेट ही वुड नॉट फेल। वो किसी भी कीमत पर असफल नहीं होना चाहता, अपने मकसद से विफल नहीं होना चाहता। पैरा नंबर 28 Then it dawned upon him that there was no further need to escape the bacteriologist। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि अब तो उसे उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट से भागने की, उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने उसके बैक्टीरिया को ऑलरेडी पी लिया है। In Wellington Street, he got out and stood on the pavement with his arms folded upon his chest, awaiting the arrival of the bacteriologist। तभी वो वेलिंगटन स्ट्रीट पर उतर जाता है और वहीं पर वो जो पेवमेंट होता है, जो साइड वॉक होता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है, अपने दोनों आर्म्स को अपनी छाती के ऊपर रखकर फोल्ड करके खड़े हो जाता है और उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट के आने का इंतजार करता है। He greeted his pursuer with a defiant laugh। और वो अपने पीछा करने वाले, पीछा कौन कर रहा था? वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट। उसको एक शैतानी हँसी के साथ उसका स्वागत करता है। एक कह सकते हैं रावण जैसी हँसी, एक घमंडी हँसी के साथ उसे स्वागत करता है। अब यहाँ पर एक फ्रेंच वर्ड यूज़ किया गया है, विविलेनाकी। विवे यहाँ पर एल है, विविलेनाकी। विविलेनाकी का मतलब होता है लॉन्ग लिव एनार्की, कि अराजकता अमर रहे। यू आर टू लेट माय फ्रेंड। वो कहता है मेरे दोस्त तुमने काफ़ी देर कर दी। आई हैव ड्रंक इट। मैंने तो इसे पी लिया है। द कोलेरा इज़ अब्रॉड। अब कोलेरा मेरे साथ है। अब हैजा की ये जो बीमारी है वो मेरे अंदर है और मैं इसे जहाँ चाहूँगा वहाँ ले जाऊँगा, देश दुनिया चारों तरफ ले जाऊँगा। पैरा नंबर 30 द बैक्टीरियोलॉजिस्ट लुक्ड क्यूरियसली एट हिम। वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। यू हैव ड्रंक इट। और वो पूछता है तुमने इसे पी लिया? एन अनार्किस्ट, तुम एक अराजकतावादी हो? आई सी नाउ, हाँ, हाँ, मुझे अब समझ में आया। ही वाज़ अबाउट टू से समथिंग मोर। और इस बार ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो कुछ और भी बोलने वाला था। एंड देन चेक्ड हिमसेल्फ। फिर वो अपने आप को रोक लेता है। वो जो कहने वाला होता है वो नहीं कहता। अ स्माइल हंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ। तभी कहीं न कहीं ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है उसके मुँह के किसी न किसी कोने में एक हँसी जो है, एक मुस्कान जो है वो छूट पड़ती है। द एनार्किस्ट वेव्ड हिम अ ड्रामेटिक फेयरवेल एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स वाटरलू ब्रिज।
और ये जो एनार्किस्ट है, वो आखिरकार एट द एंड काफ़ी एक एक ड्रामेटिक वे में, काफ़ी एक नाटकीय अंदाज़ में उसे फेयरवेल करता है, उसे गुड बाय बोलता है और लंबे-लंबे कदमों के साथ वाटरलू ब्रिज की तरफ चल पड़ता है। केयरफुली जॉस्लिंग हिज इन्फेक्टेड बॉडी अगेंस्ट एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल, और वो जानबूझकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के साथ अपने इन्फेक्टेड बॉडी को टकराता है, लोगों के साथ अपनी बॉडी को रगड़ता है, एज करता है, पुश करता है, नज करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ उस बैक्टीरिया, उस कोलेरा, उस हैजा के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार कर सके। The bacteriologist was so preoccupied with the man that he scarcely showed any surprise at the appearance of Minnie with his hat and shoes and overcoat. अब ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, वो उस आदमी को लेकर इतना ज़्यादा खोया हुआ है, उस आदमी के विचारों में इतना ज़्यादा मग्न है, इतना ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड है कि कब उसकी बीवी वहाँ पर उसके छूटे हुए सामान जैसे कि उसका टोपी, उसका जूता और उसका ओवरकोट लेकर पहुँच जाती है, वो ध्यान भी नहीं देता। मिनी फेल्ट एब्सोल्यूटली कन्विंस्ड नाउ दैट ही वाज मैड एंड डायरेक्टेड द कैबमैन होम। अब मिनी को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसका पति जो है, उसका हस्बैंड जो है, वो पागल हो चुका है और वो दोनों के दोनों उस कैब में बैठ जाते हैं और मिनी उस कैबमैन को उनके घर का रास्ता बताती है कि हमें यहाँ पर छोड़ दो। पैरा नंबर 32। देन सडनली द बैक्टीरियोलॉजिस्ट लाफ। फिर अचानक से दोनों बैठे थे और वो जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, वो जो साइंटिस्ट है, वो हंसने लगता है। फिर रिमार्क, वो कहता है, किससे कहता है? अपनी वाइफ से। यू सी दैट मैन हु केम टू माय हाउस इज एन अनार्किस्ट। तुम्हें पता है मेरी जान, सॉरी नॉट मेरी जान, हाँ ठीक है बोल सकते हैं, वाइफ है। वो कहता है कि तुम जानती हो माय डियर कि वो आदमी जो हमारे घर आया था वो एक अराजकतावादी है, एक अनार्किस्ट है। आई वांटेड टू एस्टोनिश हिम नॉट नोइंग ही वाज एन एनार्किस्ट, कि मैं उसे अपनी चीज़ों से, अपने वर्क से उसे सरप्राइज़ करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक एनार्किस्ट है, वो एक अराजकतावादी है। एंड टूक अप अ कल्टीवेशन ऑफ दैट न्यू स्पीसीज़ ऑफ बैक्टीरियम आई वाज़ टेलिंग यू ऑफ। और वो अपनी वाइफ से कहता है, और तुम्हें पता है कि जिस बैक्टीरिया के बारे में, जिस बैक्टीरिया के नए स्पीसीज़ के बारे में, उस जिस बैक्टीरिया के नए प्रजाति के बारे में जो कि मैं तुम्हें बता रहा था, उसका कल्टीवेशन मैंने शुरू कर दिया था। मतलब उसको, उसका प्रोडक्शन मैंने शुरू कर दिया था। दैट आई थिंक कॉज़ द ब्लू पैचेज़ अपॉन वेरियस मंकीज़। और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो जो बैक्टीरिया है जिसे मैं कल्टीवेट कर रहा था, जिसे मैं प्रोड्यूस कर रहा था, वो अलग-अलग बंदरों में अलग-अलग तरह के ब्लू कलर के, नीले रंग के पैचेज़ क्रिएट करता है। मतलब अगर इस बैक्टीरिया से कोई बंदर इन्फेक्ट हो जाए, तो उसके शरीर में नीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। एंड लाइक अ फूल आई सेड इट वाज़ एसियाटिक कोलेरा। और देखो ना कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि उसी बैक्टीरिया को, जो कि ब्लू पैचेज़ क्रिएट करता है मंकीज़ में, मैंने उस एनार्किस्ट को बता दिया कि ये एक हैजा का बैक्टीरिया है, गलती से। ये एक एसियाटिक बैक्टीरिया है, ये एक एसियाटिक कोलेरा का बैक्टीरिया है। एंड ही रैन अवे विद इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन। और वो उसे लेकर, उसे चुरा कर भाग गया ताकि वो लंदन के पानी में, लंदन के वाटर में जहर घोल सके। एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू फॉर दिस सिटी। और हाँ, अब तक मुझे पूरा यकीन है कि उसने इस पूरे के पूरे शहर को नीला कर दिया होगा। मतलब उसने पूरे के पूरे शहर को लगभग इन्फेक्ट कर दिया होगा। एंड नाउ ही हैज सॉलोड इट। और अब उसने इसे पी लिया है। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से व्हाट विल हैपन। और हाँ, बेशक मैं नहीं कह सकता कि उसे क्या होगा, कि अगर कोई इंसान उस बैक्टीरिया को पी जाए तो क्या होगा उसके साथ, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। बट यू नो इट टर्न दैट किटन ब्लू। लेकिन तुम्हें तो पता है कि जब हमने उस बैक्टीरिया का उस किटन पर, उस बिल्ली के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो बिल्ली का बच्चा पूरा का पूरा नीला हो गया था। एंड द 3 पपीज़ इन पैचेज़। और 3 जो कुत्ते के बच्चे थे, उनके शरीर में नीले रंग के पैचेज़ हो गए थे, नीले रंग के धब्बे बन गए थे। एंड द स्पैरो, और वो गौरैया ब्राइट ब्लू, वो कैसे एकदम चमकदार नीले रंग की हो गई थी। बट द बॉदर इज़ आई शैल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि मुझे एक बार फिर से इस बैक्टीरिया को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए मुझे तकलीफ और खर्च उठाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे वो जो एनार्किस्ट है, वो अपने मकसद को लेकर, अपने गोल्स को लेकर इतना ज़्यादा डेस्परेट है कि वो अपनी जान तक गँवा देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो समझकर उस बैक्टीरिया को पीता है, वो बैक्टीरिया नहीं होता है। सो विद दिस हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई एम सो सॉरी कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने इस वीडियो को, इस चैप्टर के पार्ट 3 को अपलोड किया है। तो आई होप कि आप सब मुझे माफ़ कर पाएँ। वेल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।